चलो जी, प्लीज कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. On going through the trial balance of ball bearings company limited, you find that the debit is in excess by 150. डेबिट कॉलम में टोटल ज्यादा थी कितने रुपए से? 150 रुपए से. तो सस्पेंस कहां लिखा होगा? जो साइड ज्यादा होती है वहीं तो लिखते हैं या उसके अपोजिट में लिखते हैं? अरे उसके अपोजिट में लिखते हैं सर. तो सस्पेंस हमने कहां लिख दिया होगा सर? क्रेडिट साइड में. तो सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है कितना रुपए का मोहन? 150. ये खुद भी बोल रहा है, नहीं बोलता तो भी हम समझ जाते हैं वैसे तो. ऑन अ क्लोज स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस्ड. ये गलतियां हमको पता लगी कि हमने कर दी है. तो पहले तो ये बोल रहा है कि आप इसको रेक्टिफाई करो. फिर बोल रहा है कि बताओ इन गलतियों का इफेक्ट प्रॉफिट्स पे कैसे आया होगा. और फिर आप सस्पेंस अकाउंट भी बना दो. ठीक है, तो एक काम करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं दोस्तों. साथ ही साथ लगे हाथों बनाना तो है ही. लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने सब सस्पेंस अकाउंट बनाया था, तो हमको समझ में आ गई थी गणित कि जो डिफरेंस आ रहा है वो अपने क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा. बैलेंस शीट फिगर निकाला था ना, वैसे ही यहां पे सस्पेंस अकाउंट अपन बना देंगे. चलो सर, किस साइड लिखूंगा मोहन बैलेंस बताइएगा? क्रेडिट साइड डेबिट साइड? बाय बैलेंस. बाय बैलेंस लिखूं या बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. कितना रुपए सर? 150 रुपए. चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्टेड इन एक्सेस बाय 50. अरे सुनो भाई, एक्सपेंस अकाउंट का बट ऑब्वियस सी बात है, हमेशा कौन सी साइड बड़ी आती है? एक्सपेंस अकाउंट के लेजर अकाउंट में कौन सी साइड बड़ी आएगी हमेशा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ही ज्यादा बड़ी आती है. तो हम क्या करते हैं, डेबिट को टोटल करके क्रेडिट माइनस कर देते हैं. कभी होता है तो, वैसे जनरली तो एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड में कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, मान लो चलो होता भी है तो डेबिट साइड टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड माइनस कर देते हैं, बैलेंस निकल जाता है. अब डेबिट साइड की टोटल में अगर मैंने ज्यादा टोटल कर दी होगी तो बैलेंस भी तो क्या आया होगा? ज्यादा ही आया होगा. मतलब एक्सपेंस ज्यादा डेबिट में खड़ा है, तो क्या करें? क्रेडिट कर दें और डेबिट हिस्सों कर दें. वन साइडेड एरर है, ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा. यूज क्या करेंगे सस्पेंस को? एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस. कितना रुपए सर? 50. सेकेंड पॉइंट, दिस सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड इन शॉर्ट बाय 100. अरे तो वही बात है, अगर सेल्स अकाउंट की टोटलिंग 100 से कम कर दी होगी, इसका मतलब सेल्स अकाउंट का बैलेंस भी तो 100 से कम आया होगा. तो अब क्या करें? सेल्स अकाउंट का बैलेंस और बढ़ा दें. मतलब सेल्स अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना है मतलब क्रेडिट कर दें. एंट्री हो जाएगी सर, एंट्री तो पास करनी पड़ेगी. वन साइडेड एरर है, ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं तो सस्पेंस का यूज करना पड़ेगा. एंट्री पास करनी पड़ेगी, डायरेक्ट अकाउंट में जाके सॉल्व नहीं कर सकते. तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अगर वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस के पहले रेक्टिफाई करते हैं ना दोस्तों, तो सस्पेंस का यूज हम लोग कभी भी नहीं करते हैं. पर वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन हम ट्रायल बैलेंस के बाद करते हैं, तो हम एंट्री में सस्पेंस का यूज करते हैं. कितने रुपए का मोन? 100. आगे चेक करते हैं. सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 225. सप्लायर का मतलब दोस्तों क्रेडिटर, लाइबिलिटी. और इनके बैलेंस जनरली क्या होते हैं? क्रेडिट ही होते हैं. अगर ज्यादा टोटलिंग कर दी होगी मतलब ज्यादा क्रेडिट का बैलेंस आ गया होगा. अब क्या करें? डेबिट कर दें, सिंपल है. एंट्री क्या हो जाएगी? सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. एंट्री, सॉरी, अमाउंट 225.
ओके नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द सेल्स रिटर्न ऑफ 100 रुपीज फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। पहले तो ये बताओ सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर या कस्टमर या पार्टी। कितने रुपए सर? 100। ये बोल रहा है कि सेल्स रिटर्न दी 100 की फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। पता है ये क्या अज्यूम कर रहा है? सब्सिडरी बुक्स बना रहा है या जर्नल? जर्नल। नाइस आंसर। अगर सब्सिडरी बुक बना रहा होता ना तो सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया होता, सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया होता तो टोटल टोटल में भी आया होता, टोटल में आया होता तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में भी चला गया होता, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलती ही नहीं होती। हेलो, ये बोल रहा है नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में मैं सब्सिडरी बुक्स नहीं बना रहा, मैं क्या बना रहा हूँ? जर्नल। तो जर्नल में मैंने एंट्री पास करी है पहले। सुन लो आप, ये बातें बहुत काम आती है। ये बोल रहे जर्नल बना रहा हूं मैं और जर्नल मैंने एंट्री पास कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी। पार्टी के अकाउंट में तो मैंने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, पर सेल्स रिटर्न के अकाउंट में मैंने डेबिट साइड में पोस्ट नहीं किया। सर फर्क क्या पड़ जाएगा? हम समझ तो गए, समझ तो गए आप। बट यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने एजम्पशन सब्सिडरी बुक्स बनाने का नहीं लिया है, इन्होंने एजम्पशन किस पॉइंट का लिया है? इस वाले पॉइंट के लिए कि हम जर्नल बना रहे हैं। कुछ फर्क समझ में आया? अगर मैं सब्सिडरी बुक बना रहा होता तो सेल्स रिटर्न को किस बुक में लिख चुका होता? सेल्स रिटर्न बुक में लिख चुका होता, तो टोटलिंग में आ चुकी होती, टोटलिंग में आ चुकी होती तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में पहुंच चुकी होती ना, तब तो गलती ही नहीं होती। मतलब सब्सिडरी बुक से यहाँ पे नहीं बना रहा, ये क्या बना रहा है? जर्नल। और जर्नल में इसने एंट्री पास कर दी थी, डेटर के अकाउंट में तो उसने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, बट सेल्स रिटर्न के अकाउंट में डेबिट साइड में इसने पोस्ट करना रह गया। वरना कभी भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न में पोस्ट करते हैं क्या अपन? सेल्स रिटर्न बुक से या सेल्स रिटर्न बुक की टोटल पोस्ट करते हैं? टोटल पोस्ट करते हैं। तो यहां पे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पोस्ट करना रहेगा, मतलब ये सेल्स रिटर्न बुक बना ही नहीं रहा है, ये क्या बना रहा है? सिर्फ एक जर्नल बना रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो भी आपको ये समझ में आ गया है कि पार्टी का अकाउंट तो क्रेडिट हो गया है और सिर्फ क्या डेबिट होना रह गया है? सेल्स अकाउंट डेबिट होना रह गया है। आंसर तो आपका आ जाएगा। मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी कि ये क्या अजम्पशन ले रहा है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू टू पार्टी डेटर। सर वो सब हो चुका है सर, सस्पेंस। कितना अमाउंट है? 100। वेरी गुड, 100। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, अ चेक ऑफ 500 इशूड टू सप्लायर अकाउंट। इशू किया था, इशू किया था, इशू किया था मतलब पेमेंट करना है अपने को। एंट्री क्या कर दी होगी अपन ने? सप्लायर को दिया है चेक, ये ले चेक ले सप्लायर, पेमेंट देना तेरे को, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक या चेक। सर चेक नाम का कोई चीज नहीं है सर, चेक देते हैं ना तो बैंक को क्रेडिट करते हैं। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री कर दी होगी क्या? अरे नहीं सर, एंट्री जब करने जा रहे थे ना तब हमने डेबिट किसको कर दिया? परचेज को। श्योरली जर्नल बना रहा है, सब्सिडी बुक बना ही नहीं रहा है। श्योरली क्या बना रहा है? जर्नल। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर माइंडसेट क्या है इस पूरे क्वेश्चन वाले का? कि हम जर्नल बना रहे हैं सर, हम सब्सिडी बुक्स बनाते ही नहीं है। तभी तो बोल रहा है कि रिकॉर्ड करने में डेबिट गलत कर दिया। अरे भाई जब रिकॉर्ड ही अगर तूने मान लो मतलब किया होगा तो वो तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो ही गया होगा ना। ये बोला नहीं 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 सर, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए। मान लो चलो कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया तो बाय सप्लायर कर दिया, पर जब सप्लायर के अकाउंट में डेबिट करने जा रहे थे या मान लो परचेज सप्लायर के अकाउंट में डेबिट करने जा रहे थे तो किस में डेबिट कर दिया गलती से? परचेज को। कुल मिला के यार परचेज को गलत डेबिट कर दिया और सप्लायर को डेबिट करना चाहिए था, अब डेबिट कर देंगे। एंट्री का बन जाएगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही बनेगी। टू साइड एरर या वन साइड एरर? टू साइड, वन साइडेड। डेबिट इसको करना चाहिए था सप्लायर को, कर किसको दिया? परचेज को। क्या करें? सप्लायर को आप डेबिट कर दो, परचेज को क्रेडिट कर दो। आया समझ में?
कितना रुपया? हाँ, 500। आगे चेक करो। 6 पॉइंट। अ क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अ क्रेडिट सेल, वापस देखो, अ क्रेडिट सेल पे आ गया, जबकि एक क्रेडिट सेल हम क्रेडिट क्रेडिट सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करते ही नहीं है। हम अगर हमारे सेल्स बुक बना रहे होते हैं तो सेल्स अकाउंट में कौन सी अकाउंट, कौन सी चीज क्रेडिट करते हैं? टोटल। टोटल ऑफ सेल्स बुक कहां पे क्रेडिट की जाती है? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। ये बोल रहा है एक ही कर रहे हैं, मतलब ये सब्सिडरी बुक्स यहाँ पे नहीं बना रहे। प्रूव हो चुका है। सर हो चुका है तो क्या हमको क्या करना है? हमको समझ में आ रहा है कि क्रेडिट सेल कुल मिला के सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में जा चुकी है और ट्रेड रिसीवेबल के भी जा चुकी है, तो फिर गलती क्या है? गलती क्या है यार, कम ऑन। सेल्स में भी चली गई, डेटर में भी चली गई, तो गलती क्या है? सही तो है। अरे सर नींदों में हो गया। सेल्स के भी क्रेडिट में चली गई है, ट्रेड रिसीवेबल के भी क्रेडिट में चली गई है, जबकि ट्रेड रिसीवेबल की कहां जानी चाहिए थी? डेबिट में। और कर क्या दिया? क्रेडिट। किस अकाउंट में गलती है? सेल्स या ट्रेड रिसीवेबल? सिर्फ वन साइडेड, टू साइडेड? वन साइडेड। क्या करें? ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दो डबल अमाउंट से। डबल अमाउंट से ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना? 100 टू सस्पेंस। समझ आया? अब सर सारी एंट्रीज हो चुकी है, सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। बनवा दो फटाफट से एक बार, फटाफट से पोस्ट करवाओ भाइयों। डेबिट साइड में 2 एक्सपेंस, अमाउंट बताओ फटाफट। 50 टू सेल्स कितना? आगे बाय, बाय डेटर, क्रेडिटर या सप्लायर? 225। आगे बाय कितना है? 100 रुपये, 100। आगे बाय ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, और हो गया? बैलेंस मैच हो गया? नहीं हुआ? बच रहा है? कितना बच रहा है बताओ? यहाँ पे 400, मतलब अभी भी कुछ गलतियां इसमें है जिसको रेक्टिफाई करना बाकी है। समझ में आ रहा है क्या? हेलो सर, ये क्यों इसको वो मान लेते हैं ना, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, इसको वही मान लेते हैं हर क्वेश्चन में, तो वही मान रहे हैं। सर यहाँ कैसे मान सकते हैं? यहाँ पे डिफरेंस हमको साफ साफ दिया हुआ है, 150 ही था। इस बैलेंस को डिफरेंस कैसे मान लोगे? ये तो वो बैलेंस है, इसका मतलब समझ में ये आ रहा है कि कुछ ना कुछ गलती अभी भी बाकी है। समझ में आ रहा है? तो यहां लिख सकते हो आप टू बैलेंस, और ब्रैकेट में या स्टार लगा के नीचे लिख सकते हो कि इट शोज दैट सम एरर स्टिल एग्जिस्ट, कि कुछ गलतियां अभी भी एग्जिस्ट करती है जो हमको फ्यूचर में रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। आया समझ में? ये लिख के आना पड़ेगा, अगर आपके बैलेंस बचता है ना तो ये लिखना पड़ेगा कि कुछ एरर अभी भी बाकी है, लिखना पड़ेगा सर। ठीक है, समझ में आ गया? सेट है एक एक एंट्री। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी डाउट आते हैं आप फिर पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सॉल्व करना घर पे जाके।